हिमाचल प्रदेश विधानसभा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को एक दूसरे का पर्याय कहा जाता है। अब तुलना इतनी बड़ी है तो इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो या फिर हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, दोनों की राजनीति की शुरुआत छात्र संघ चुनावों से हुई। अब हिमाचल प्रदेश में बीते करीब 10 सालों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह रही कि चुनाव में जिस तरह से हिंसा होती थी, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि हिंसा को रोकने के लिए चुनाव बंद कर दिए जाए। अब 10 सालों से लगातार छात्र संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि जो छात्र संघ चुनाव हैं उनको बहाल कर दिया जाए। साल 2017 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने भी ये वादा किया था, लेकिन 5 साल तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। अब कांग्रेस सत्ता में है, ऐसे में छात्र संगठन अब भी यही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव की बहाली कर दी जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस साल की जो कार्यकारिणी का गठन है उसे नॉमिनेट कर दिया गया है, यानी कि ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि इस बार भी छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में छात्र संगठन के जो नेता हैं, जो ये चाहते हैं कि भविष्य में वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आए और वो छात्रों की मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुँचाए, वो इस बारे में क्या मानते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। बताइए, और प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या टेक है एबीवीपी का, क्यों ज़रूरी मानते हैं छात्र संघ चुनाव का? जी, गौरव नाम है और एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब 2013 में सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए तो उसी से विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत था कि छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए। हम अगर बात करें तो 2013 से आज देखते 2023 चला है, 10 साल हो गए हैं छात्र संघ चुनाव को बंद हुए। और विद्यार्थी परिषद ने कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार में लड़ाई लड़ी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने ही चाहिए। और छात्र संघ चुनाव बहाल होने का सबसे फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होता था जो अपनी समस्या चुने हुए प्रतिनिधियों के पास देते थे और वो प्रतिनिधि आगे उन समस्याओं को प्रशासन वो सरकार के समक्ष रख के उन समस्याओं का समाधान करवाते थे। अगर बात करें तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी छात्र संघ चुनाव से ही निकलकर आज इतने बड़े दायित्व पे पहुंचे हैं। हमें उनसे उम्मीद भी है और हम उनसे मांग भी करते हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया ही जाना चाहिए। इस वर्ष की तो नॉमिनेटेड कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बना दी है, लेकिन विद्यार्थी परिषद फिर भी अपनी लड़ाई के लिए संघर्षरत रहेगी कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही छात्रों को उम्मीदें होती हैं और स्टूडेंट अपनी मांग को प्रतिनिधियों के पास देकर अपनी समस्याओं को हल करवाते हैं। मेरा नाम प्रवीण मिनास है और मैं कैंपस इंचार्ज हूँ एनएसयूआई का और प्रदेश महासचिव हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का क्लियर स्टैंड है कि एससीए चुनाव जो है इस प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में होने चाहिए, क्योंकि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से निकलकर और इस कैंपस में चुनाव लड़के ही आज मुख्यमंत्री बने हैं। और हमने कई बार जो है मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं। अभी हाल ही में जब इसी की मीटिंग में ये कहा गया था कि एससीए इलेक्शन नहीं होंगे, उसके बाद भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मुख्यमंत्री महोदय से मिला और उन्होंने इतनी बात कही है कि एससीए चुनाव हम बहाल करेंगे, आप जो है वो कैंपस में वायलेंस फ्री माहौल जो है वो क्रिएट करें। योगेश यादव है और मैं एनएसयूआई का हिमाचल विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष है। जैसे कि आप बात करें छात्र संघ चुनाव की, एनएसयूआई इसका पूर्ण समर्थन करती है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनावों से ही एक अच्छा लीडर निकल के आता है। और जो भी छात्रों की समस्या होती है, जब छात्र संघ होता है, एससीए बनते हैं, तो छात्र संघ के जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो उन डिमांडों को सरकार के सामने या अथॉरिटी के सामने जो है अच्छे से रख पाते हैं। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से 8-10 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो हिमाचल प्रदेश में जो नॉमिनेटेड एससीए बन रही है। जैसे कि हिमाचल विश्वविद्यालय में अभी एक हफ्ता पहले एससीए नॉमिनेट हुई है, लेकिन आज तक हमने भी पिछले 4-5 सालों से मैं विश्वविद्यालय परिसर में हूँ, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जो नॉमिनेटेड एससीए होती है उसका किसी को पता भी होता है कि कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी है। तो फिर वो तो अपनी किताबों तक क्या जो स्टडी करने आते वहीं तक हो जाते हैं, उनको छात्रों के मुद्दों से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हम एनएसयूआई पूर्ण समर्थन करती है कि छात्र संघ चुनाव हिमाचल प्रदेश में जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। मेरा नाम अनूप ठाकुर है, मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। छात्र संघ चुनाव तो बहुत ज़रूरी है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो 2013 से बंद है उनको सरकार को फिर से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से नेता लोग खुद चूज़ करके इलेक्शन में डेमोक्रेसी के माध्यम से हमारे बीच में आते हैं तो उनके पास एक प्रकार का मॉरल जो है पावर रहती है कि वो बोलते हैं कि हमें जनता का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय के अंदर जब तक छात्र संघ चुनाव होंगे नहीं तो तब तक समस्याओं को ठीक प्रकार से
एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कौन रखेगा। जैसे अभी हम देखें कि 2013 से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इलेक्शंस बंद हैं, तो इलेक्शंस बंद होने का नतीजा ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग जो डेवलपमेंटल वर्क होने थे वो उस गति से नहीं हो रहे या तो हो ही नहीं रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि CSCA जो अभी चुनाव स्टूडेंट का हो रहे हैं वो इलेक्शंस के माध्यम से नहीं हो रहे बल्कि परसेंटेज के माध्यम से हो रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स मार्क्स अच्छे लेकर के हमारे बीच में होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ लैक करती है, क्योंकि वो एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रांग है लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। तो इलेक्शंस के माध्यम से जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जीत करके आएंगे तो सरकार के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। नाम रूपांश राणा और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में SFI का मैं एक मेंबर हूँ। हम ये मानते हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये मानती है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव जो है वो स्टूडेंट का डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन आज हम बड़े साफ तौर पर ये मानते हैं कि सुक्खू सरकार डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कैसी है, क्या स्टूडेंट फेडरेशन यूनिवर्सिटी का रुतबा है। और हम ये याद दिलाना चाहते हैं सुक्खू सरकार को कि एक बार इलेक्शन करवाओ, हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में चुनाव कैसे होते हैं, चाहे सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। लेकिन हम जिस प्रकार से हिमाचल यूनिवर्सिटी में हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं, इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि आज देखिए 10 महीने से ज़्यादा का समय सुक्खू सरकार को बने हुए हो गया है, लेकिन आप देखिए कि 22 चांसलर तक बिठाया नहीं गया। 270 से अधिक जो प्रोफेसर यहाँ पर इलीगल भरे गए हैं उनकी जांच नहीं हो पाई है, इनसे प्रॉपर तरीके से बाई चांस बिठाया नहीं जा रहा है, रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रही हैं, छात्र परेशान हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ। मेरा नाम भानु है और मैं इस विश्वविद्यालय में MBA का छात्र हूँ और SFI कैंपस जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरा ये साफ मानना है और SFI का साफ मानना है कि कैंपस में छात्र संघ चुनाव, प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जिससे जो है स्टूडेंट अपनी जो प्रतिनिधि है उनको इसी के अंदर भी भेज सके और हर एक डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स का हो जो कि स्टूडेंट इश्यूज़ को कैंपस के अंदर उठाए और जितनी भी आपकी जो एकेडमिक्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज़ है, अगर ख़राब पॉलिसीज़ है उनका एनालिसिस कर सके और उनको क्रिटिक कर सके और अच्छी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हो सके। विचारधारा भले ही अलग अलग हो लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर विचार एक है। ये विचार यही है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाए। बीते करीब 10 सालों से छात्र संगठन यही मांग कर रहे हैं। अब जो विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी का गठन किया गया है, बच्चों का ये कहना है कि उन्हें कोई जानता तक नहीं, चूँकि उन बच्चों का ज़्यादा ध्यान एकेडमिक्स की तरफ होता है। ऐसे में जो छात्र पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी बात आखिर कौन विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार तक पहुंचाए। ऐसे में एक मत में यही मांग की जा रही है, एक स्वर में यही बात कही जा रही है कि छात्र संघ के चुनाव की बहाली हो, आज नहीं तो अगले साल हो, लेकिन कम से कम सरकार ये मांग पूरी कर दे जिसे छात्र संगठन के नेता लंबे वक्त से उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।